हरे कृष्णा। अभी तक हमने पढ़ा ये जो सामान्य भक्ति, फिर साधन भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? हाँ, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति कितने प्रकार के हैं? 64 प्रकार से। सुने ना, एक एक करके इतने दिनों से सुन रहे थे। 64 प्रकार से है वो वैदिक साधना भक्ति। ये वर्णन करने के बाद फिर रूप गोस्वामी पाद रागानुगा साधना भक्ति वर्णन करते हैं। तो कल आपने सुना राग शब्द का अर्थ क्या है, फिर रागात्मिका क्या है, फिर रागानुगा क्या है। थोड़ा क्विकली जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। बताइए कल क्या क्या पढ़े थे? यहाँ दीजिए, जो नहीं आए उनको क्या बोल रहे हैं, जो आए हैं उनको दीजिए, सामने दीजिए। मैं बताइए रागात्मिका क्या है? थोड़ा वॉल्यूम। राग अर्थात क्या बोले आप? तो हरे कृष्ण। क्या कह रहे थे अभी? पहले आप राग बता रहे थे। राग शब्द का अर्थ क्या है? प्रगाढ़ आसक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। पर हमारे यहाँ कृष्ण के संबंध में परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है। तो अभी राग से फिर हम सुनते हैं रागात्मिका। वो क्या है? बोलिए, माइक लेके बोलिए। ब्रज के जो परिकर हैं, पार्षद हैं, परिकर हैं, उनका जो श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अति आकर्षण है, वो क्या है? रागात्मिका। फिर रागानुगा किसको कहेंगे? हाथ उठा के बोलिए। आप लोग कोई पीछे बोलिए ना, सब सामने ही बोल रहे हैं। संजय पू नहीं पढ़े हैं? हाँ बोलिए। लीजिए माइक, लीजिए, पीछे दे दो। जो साधक और जो ब्रजवासियों का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, उसको जो फॉलो करते हैं, अनुगमन करते हैं, उसको पाने के लिए उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। उसको पथ पर चल के उसको अनुकरण करते हैं। थोड़ा शब्दों को और शालीन भाषा में कौन बोल सकते हैं? बोलिए नीले को। भाव तो अच्छा है, पर थोड़ा और स्पष्ट रूप से, एकदम सरल व्याख्या है इसके। हाँ हरे कृष्ण। जो रागात्मक भक्ति का अनुगमन करते हैं। तो रागात्मिका जो है ब्रज के पार्षद हैं, उन्हीं में जो भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है वो रागात्मिका है। कोई भी ऐसे पार्षद, जैसे दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, कोई भी ऐसे पार्षद के को जो अनुगमन करते हैं, ऐसे साधक को क्या कहते हैं? रागा अनुगा। तो ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार से है। क्या क्या है बताओ, कौन लिखे थे? हाँ, संबंध रूपा और काम रूपा। बहुत अच्छा। तो राधानाथ पू ले लो माइक। संबंध रूपा क्या है? और थोड़ा सा इसको माता पिता भाई सखा दास्य आ जाते हैं। हाँ, काम रूपा में गोपी मंजरी, हाँ, गोपियां मंजरियां, जो माधुर्य भाव में है। ठीक है, संबंध रूपा और काम रूपा। तो ग्रंथ पढ़िए, अध्याय 16। संबंध रूपा भक्ति क्या है, पढ़िए। संबंध रूपा भक्ति नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो यह है कि न तो
कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, न ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृष्णिगण द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में ये अपने आप विकसित हो जाता है। तो ये देखिए संबंध रूपा, पहला रागानुगा साधना भक्ति में सबसे पहले है संबंध रूपा। तो श्लोक एक बार देखते हैं। हाँ, एक बात जो हमने वो जानना आवश्यक है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर क्या है, क्या विशेषता है रागानुगा भक्ति में? लोभ, ना? इसको आप लिख के रखिए। देखिए, रागात्मिका निष्ठा ये ब्रजवासी जनादय तेषां भावाप्तये लुब्धो भवेत् अत्राधिकारवान। श्लोक देख रहे हैं सभी? ये भावा आप्तये लुब्धः, संस्कृत में कहते हैं लुब्धः, हिंदी में कहेंगे लोभ, और इंग्लिश में कहेंगे इंटेंस ग्रीड। ये सुनने से याद नहीं रहेगा, लिखिए सब। अत्यधिक आसक्ति या लोभ, लोभ, बस इतना ही आप याद रखिए कि जब साधक को लोभ जागृत हो जाता है भगवान नाम रूप गुण लीला में, तो वो एक स्वाभाविक आकर्षण के लिए वो अधिकारी हो जाता है। दैट पर्सन हु इज ग्रीडी फॉर अटेनिंग ए भाव, ये भाव आप तो ये लुब्ध, यहां लिखा है लुब्ध, ग्रीडी, है ना? सिमिलर टू दैट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रज, जो ब्रजवासी जनादेह, जो ब्रजवासी हैं, पार्षद हैं, भगवत पार्षद हैं, उनके कोई भी पार्षद, चाहे दास्य साख्य वात्सल्य, इसमें कोई भी पार्षद जो है, उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए एक लोभ जागृत हो जाता है। और रागात्मिका पार्षदों के पदचिन्हों पे चलने के लिए एक लोभ जागृत होता है, वो है रागानुग। थोड़ा सा पीछे चलता है, संबंध रूप रागात्मिका, ये है जो अभी पढ़े प्रभु जी ने, इसका श्लोक ये है। तो इसमें एक बात है कि सबसे पहले जो है संबंध रूपा, संबंध से भगवान के साथ संबंध है, तो प्रेम करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ में लिखा है, वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। संबंध रूपा में कौन कौन आएंगे? यादव, पांडव और ब्रजवासी भी आएंगे। कौन ब्रजवासी? हाँ, हाँ, सखा, और अभी तो बोला आपने माता पिता ताऊ, ये सब जो है, हाँ, ये संबंध रूपा में सब आएंगे। ये कृष्ण के साथ उनका संबंध है।
वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे चलते, पर इसमें एक है कि जैसे क्या है कि वृष्णि जो यादव है उनका संबंध भगवान के साथ है ना, और ब्रजवासी गोपों का भी संबंध भगवान के साथ है। तो दोनों में संबंध रूपा भक्ति है, पर दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वृष्णि और यादवों से ब्रजवासी गोपों का जो संबंध है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हाँ, स्वतःस्फूर्त है, स्वाभाविक है, और इंटीमेसी अधिक है, आत्मीयता अधिक है, वहां इतना मर्यादा नहीं है, मतलब जो ऑन रेवरेंस, क्या कहेंगे हिंदी में, आदर भाव इतना नहीं है ब्रजवासियों में, जो कि वृष्णियों में है। इसलिए कहते हैं कि वृष्णि शब्द के द्वारा गोपों को ग्रहण करना चाहिए, कारण राग प्रधान होने के कारण वृष्णियों से गोपगण श्रेष्ठ है संबंध रूपा में। अब कह रहे हैं काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्र स्वरूप के नित्य सिद्धाश्रयतया नात्र सम्यक विचारिते। रूप को सही बात कहते हैं, जैसे आपने सुना रागानुगा भक्ति दो प्रकार से है, संबंध रूपा, काम रूपा। तो काम रूपा और संबंध रूपा भक्ति का स्वरूप क्या होता है? प्रेम मात्र ही होता है, और ये नित्य सिद्ध परिकरों को आश्रय करके रहता है। ये देखिए, रागात्मिका भक्ति दो प्रकार से है, काम रूपा, संबंध रूपा। तो ये केवल ब्रज के पार्षदों में, भगवान के पार्षदों, नित्य सिद्धाश्रयात कहते हैं ना, ये नित्य सिद्ध परिकर पार्षदों में ही विशेषता है रागात्मिका। हम सब नित्य सिद्ध हैं क्या? हैं? हम सब कौन है? साधन कर रहे हैं। तो अगर साधना में सिद्धि प्राप्त होंगे तो क्या कहेंगे? साधन सिद्ध। साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध कभी नहीं होते हैं, वो तो उनके पार्षद परिकर वो सब फिक्स है। तो जो साधक ऐसे रागात्मिका पार्षदों को अनुगमन करते हैं वो हो गए रागानुगा। और ऐसे रागानुगा भक्त दो प्रकार के होते हैं, लिखा है कामानुगा च संबंधानुगा। ठीक है, एक है कामानुगा, अभी राधानाथ श्याम प्रभु आपने बताया ना, कामानुगा ब्रज गोपी और रमणियों मंजरियों, और संबंधानुगा जो उनके परिवार के संबंध हैं। और तो अभी यह है कि रागानुगा भक्ति की पात्रता, क्वालिफिकेशन। अब इतना हम कल से सुन रहे हैं कि रागानुगा साधना भक्ति करेंगे तो ही गोलोक वृंदावन हमें प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। केवल वैधि साधना भक्ति करने से कोई गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हो सकते, ये स्पष्ट है। तो कहें कि गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने के लिए साधक को कौन सी भक्ति करनी है? हाँ, रागानुगा साधना भक्ति। तो रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए क्या योग्यता है, पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर्म फिलअप करें। ये देखिए, अब से शुरू हो रहा है कि क्या करें जो कि हम रागानुगा साधना भक्ति कर सकते हैं। बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है, जिसको आप बड़े ध्यान से सुने। पहले हम समझ लेंगे, फिर मैं आपको कुछ बोर्ड पे डायग्राम करके बता दूंगा, जिससे आप नोट कर सकते हैं और दिमाग में भी नोट कर सकते हैं। केवल
बुद्ध में नहीं, ताकि वो फिक्स हो जाएगा। वैदिक भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं। वैदिक साधना भक्ति कौन कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, है ना। पर रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिटिव, कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है, तो वो हमें जानना है। ये जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यही श्लोक, रागात्मिक निष्ठा ये व्रजवासी जनादय तेषां भावात्पतये लुब्धो, कि रागात्मिका भक्तों के, रागात्मिका पार्षदों को अनुगमन करने की लोभ जागृत होती है, तो वो साधक रागानुगा भक्ति करते हैं। पर ये तो एक हुआ। आगे तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर यत् अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभोपत्ति लक्षणम। देखिए क्या कहते हैं कि ब्रजवासियों में, इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं, हाँ यही देखिए श्लोक, देखिए अनुवाद पढ़ रहा हूं। ब्रजवासियों के उन भावादि माधुर्य को सुनकर, ब्रजवासी में कौन आएंगे? गोप गोपियां, सखा, रक्तक पक्तक, जैसे दास्य भाव में है सभी। जब भी हम ब्रजवासियों में ऐसे कहेंगे ना, आप मन में बिठा लीजिए, महाप्रभु ने जो हमें 4 प्रकार के रस दिए हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ठीक है। तो कहते हैं ब्रजवासियों में उन भावादि माधुर्यों को सुनकर उसके लिए बुद्धि यदि शास्त्र व युक्ति की अपेक्षा नहीं रखती है, तो इससे लोभोत्पत्ति का लक्षण जानना चाहिए। क्या कहते हैं कि कोई साधक ब्रजवासी किसी भी पार्षद, चाहे मधुर्य भाव के हो या सख्य भाव के, वात्सल्य भाव, दास्य भाव को, उनकी लीलाओं को, उनका भगवान से जो संबंध है, जो प्रेम व्यापार है, जो सेवा करते हैं, ऐसे सुन के इसके मन में लोभ जागृत हो गए, तो उसको शास्त्र और विधि की अपेक्षा नहीं करता। शास्त्र में क्या कहा है, विधि निषेध इसमें क्या बताया गया है, उसकी अपेक्षा नहीं करता है। वो उसको मन में भी ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति सेवा करने की लोभ जागृत हो गई। और ये लोभ जागृत होना, इसके लिए हम पढ़ेंगे जागृत होता कैसे है। पर जागृत हो गई किसी साधक के मन में, चाहे मंजरी भाव या वात्सल्य भाव या साख्य भाव या दास्य भाव, तो वो फिर शास्त्र विधि विधानों का अपेक्षा नहीं करेगा। अपेक्षा का अर्थ क्या है कि शास्त्र में कहा गया नहीं, आपको इतने स्तर पे ही, आपको उसके बाद ही आपको करना चाहिए, ये विधि और जो नियम है उसकी अपेक्षा नहीं करेगा। वो तो स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति ऐसे ही आकर्षण हो जाएगा। मान लीजिए जैसे किसी साधक में यशोदा मैया का कन्हैया के प्रति जो प्रेम है, जो सेवा भाव है, जो भक्ति है, भक्ति तो हमारे लिए, पार्षदों के लिए क्या भक्ति है, वो तो उनका स्वाभाविक है, उनका जीवन है। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है, उसको उन लीलाओं को श्रवण करके, या कार्तिक मास में दामोदर भगवान की लीलाओं को श्रवण करके किसी साधक में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हुआ कि मैं भी इस तरह से ठाकुर जी के लाड लड़ाऊं, इस तरह से सेवा करूं, ऐसा लोभ जागृत हो गया, तो उसको फिर शास्त्र में विधि और क्या क्या बताया गया है जो इसकी अपेक्षा नहीं करेगी, तो उसको फिर वो कहते हैं कि वो लक्षण को कहते हैं ये साधक रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए योग्य है। इसको कहते हैं लोभ। कोई किसी भी रस में, किसी भी भाव में 4 प्रकार से,
सख्य रस में कोई अगर कथाएं सुन के मधुमंगल कैसे कृष्ण के साथ गलवाही देते हैं, या सुवल मधुमंगल इत्यादि प्रिय नर्म सखा आदि, तो कोई भक्त के मन में उत्कंठा जागृत हो गई कि मैं भी अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे ही सेवा करूं। वो बहुत मतलब वो फिर उत्कट उत्कट लोभ जागृत हो जाता है। जैसे कुछ समझने के लिए मैं एक उदाहरण दिया था, पूज्य महाराज श्री बताए थे कि वृंदावन में रसिक बिहारी मंदिर, याद आया है ना, उदाहरण बताए थे ना, सखा भाव जो पगड़ी बांध रहे थे, और इस तरह से किस में अगर भगवान की लीलाओं को सुन के सखा भाव में लोभ जागृत हो जाता है ठाकुर जी के प्रति, तो वो फिर रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए योग्य है। आगे इसका और क्लियर करेंगे। पर आचार्यगण टीका में थोड़े से इसको समझाते हैं। जीव गोस्वामी पाद का मत है कि ना वो किसी शास्त्र और तर्क की युक्ति की अपेक्षा नहीं करेगा कि नहीं मुझे शास्त्र बताया नहीं अभी तक रागानुगा भक्ति करने के लिए, या कोई योग्यता युक्ति, उसका बस भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन डेवलप हो गया है तो वो करने लगता है। किसको बताता नहीं, वो दिखाता नहीं है, वो अपने आप करने लगते हैं, वो स्वाभाविक रूप से। पर इसमें थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। देखिए कहते हैं शास्त्र युक्ति निरपेक्ष तो ज्ञान के द्वारा लोभोत्पत्ति का अनुमान होता है। इस लक्षण से चलो थोड़ा आगे देखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वन कैन रिफर लक्षण दैट ग्रीड हैज अराइजन इन द पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दिस सिम्टम। पर थोड़ा सा चक्रवर्ती बाद इसको और अलग से हमें बताते हैं। नेवरदलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू से द कंडीशन डिस्क्राइब्ड इज द रियल एसेंस स्वरूप ऑफ दैट ग्रीड। तो लोभ जागृत होता है किसी को भगवान के मतलब सेवा, किसी सखा को अनुगमन करके, मान लीजिए दैट ग्रीड डज नॉट ऑलवेज इंक्लूड डिसरिगार्ड फॉर स्क्रिप्चरल इंजेक्शन एंड लॉजिक एज नेसेसरी कंपिटेंट। किसी के मन में लोभ जागृत हो जाता है भगवान के प्रति एक पर्टिकुलर भाव से सेवा करने के लिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो शास्त्रों को विधि विधानों को पालन नहीं करेगा। क्लियर। फिर कहते हैं दीज आर यूजुअल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रीड। वन में ऑल्सो डेवलप ग्रीड विदाउट शोइंग सिम्टम्स ऑफ डिसरिगार्ड फॉर रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड लॉजिक। कोई भगवान के प्रति ऐसे उत्कट लोभ जागृत कर सकता है शास्त्रों के विधि विधान को अवमानना नहीं करके, मतलब अवहेलना नहीं करके, या उसको ऐसे कहेंगे कि शास्त्र के विधि विधानों को पालन करते हुए कोई भगवान के प्रति लोभ जागृत कर सकता है। ये लास्ट लाइन देख रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई साधक अगर रागानुगा साधना भक्ति करते हैं तो शास्त्र के विधि विधान को वो पालन नहीं करेगा। नहीं, वो शास्त्र के विधि विधानों को पालन करते हुए भी भगवान के प्रति लोभ आकर्षण जागृत कर सकता है। अब कह रहे हैं वैध भक्ति अधिकारी तू भावा विभार्व बनावधि अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम उपेक्षते। क्या कहते हैं, इस साधन प्रकरण में वैदिक भक्ति का अधिकारी व्यक्ति भावरति के आविर्भाव पर्यंत शास्त्र एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न होता है कि कब तक हम शास्त्र के विधियों को और तर्क को मानने के लिए मानेंगे, मानते चलेंगे या मानेंगे। कोई कह सकता है कि रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए
वो अपेक्षा नहीं करेगा शास्त्र के विधि विधानों को कि मुझे अभी रागानुगा साधना भक्ति करना है, ये बताया गया है। जिसका भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन जागृत हो गया वो कर सकते हैं। पर फिर भी प्रश्न होता है, प्रभु जी बताइए कि कब तक एक साधक को शास्त्र के विधि विधानों को मानना आवश्यक है। ये श्लोक उत्तर दे रहा है, इसको फोटो लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक। कोई भी आपको पूछेंगे कि कब तक, until when we should follow the scriptural rules and regulations to practice रागानुगा भक्ति, तो इसमें कहते हैं इस साधन प्रकरण में वैदिक भक्ति का अधिकारी रति अर्थात भाव अभिप्राय शास्त्र का अनुकूल तर्क की अपेक्षा करता है। एक लाइन में इसका उत्तर है, जब साधक रति या भाव के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, उसको शास्त्र के विधि विधानों का पालन तर्क के साथ करने की आवश्यकता है। सिंपल आंसर कि कोई भी साधक हम में से, अभी तो हम लोग को अनर्थ निवृत्ति में ही पड़े हैं, क्लास में भी नींद आ रहा है, अब भाव की कहां स्तर है। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या है, निष्ठा है, उसके बाद रुचि, फिर आसक्ति और भाव। दिल्ली बहुत दूर है, तो बहुत बहुत मतलब कहते हैं कि जब साधक भाव के स्तर पे पहुंच जाए तो उसको ये शास्त्र के विधि निषेध या जो तर्क जो बताए गए हैं कि ये करना चाहिए, आपको इतने बजे ही करना है, यही करना है, साधना कार्ड भरना है, ये जो हम लोगों को बताया जाता है कि नहीं तो पी नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो ये सब की आवश्यकता नहीं। किसको, कब तक, जब साधक भाव स्तर पे पहुंच जाते हैं, उसके लिए वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटा इसमें स्मरण में रहते हैं। वो करेंगे ही, मतलब उनको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। पूज्य महाराज जी को कोई बोलता नहीं कि सुबह आके मंगल आरती अभी करते हैं ना, वो करेंगे ही, वो उनके लिए वो तो दैट इज द पार्ट ऑफ देयर डेली शेड्यूल। तो ये कह रहे हैं कि भाव आविर्भाव होने के बाद शास्त्र की प्रेरणा एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा वैदिक भक्ति के अधिकारी के लिए नहीं रहती, किंतु ये वैदिक भक्ति के लिए जब रति या भाव जागृत हो जाता है तो फिर आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपने आप स्वाभाविक ही हो जाती है। मतलब कोई किंडरगार्टन में है, केजी में है, और कोई पीएचडी में है, ये तो समझ सकते हैं ना। तो हम लोग के यहाँ कहाँ है, केजी में है हाँ, और कोई भक्त मान लीजिए पीएचडी में है, और वो नित्य निरंतर कृष्ण स्मरण में, नाम रूप गुण लीला स्मरण में रत हैं, और वो उनमें बहुत उद्दीपन और भाव ये सब जागृत होता है। और हम उनको कई बार देखते हैं, अरे देखो आज सुबह आए ही नहीं। तो ये वैसा हो गया जैसे कोई केजी में पढ़ने वाला स्टूडेंट वो पीएचडी के स्टूडेंट को देख के प्रश्न पूछता है, इसको 2+2 आता है? ऐसा है। किंतु रागानुगा भक्ति में प्रथम प्रवृत्ति लोभोत्पत्ति होने से कभी भी शास्त्र युक्ति तर्क की अपेक्षा नहीं रहती है। इससे रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष सूचित होता है। इतना सुंदर इसको समझने का प्रयास करें कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति 2 प्रकार से है, एक वैदिक साधना भक्ति, एक रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति में भी वही प्रोसेस है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और बोलिए निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। रागानुगा साधना भक्ति में भी वही प्रोसेस है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और बोलिए अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। और तो ये क्या कह रहे हैं, जो वैदिक साधना भक्ति में जाते हैं ना, उनको शास्त्र के विधि विधानों को कब तक पालन करना पड़ता है, भाव स्तर तक। पर जो रागानुगा साधना भक्ति करते हैं
और रागानुगा साधक किसी भी स्तर पे भगवान के प्रति अगर लोभ और आकर्षण जागृत हो गया तो वो कर सकता है, और उसके लिए कई बार शास्त्र के विधि विधान की अपेक्षा नहीं करेगा। वो मतलब दर्शन करना हो या नाम जप करना हो या परिक्रमा करना हो, कुछ भी उसके लिए फिर टाइम नहीं देखेगा वो, क्योंकि उसका भगवान के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो गया है। वो स्पॉन्टेनियसली कभी भी किसी भी समय वो भगवान के प्रति किसी भी भक्ति की अंग में लग जाते हैं। तो यहां थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करें। इसके ऊपर बहुत विवाद होता है, बहुत प्रश्न होता है। कई बड़े बड़े अच्छे विद्वान भक्तों को भी बहुत प्रश्न होता है कि आखिर रागानुगा साधना भक्ति कौन कर सकता है, साधक कौन से स्तर पे कर सकता है। भक्तों, भक्ति रसामृत सिंधु क्लियरली बताता है, रूप गोस्वामी पाद हमारे सामने स्पष्ट रूप से बता, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी भी स्तर से, अगर कंडीशन प्रोवाइडेड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाता है। वो ये है कि उसका भगवान के प्रति क्या स्वाभाविक आकर्षण, जिसको कहते हैं ग्रीड, लोभ जागृत हुआ है, तो वो किसी भी स्तर से वो साधक कर सकते हैं। पर वैदिक साधक के लिए वो विधि, शास्त्र के विधि और तर्क, ये भाव स्तर तक उसको पालन करना होता है। पर रागानुगा साधना भक्ति जो करते हैं, बस उसका अगर भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण जागृत हो गया तो उसके लिए शास्त्र की विधि और अपेक्षा की विधि की अपेक्षा नहीं करेगा। वो भगवान को मतलब किसी भी स्तर से वो भगवान के प्रति वो प्रेममयी सेवाएं वो करने लगते हैं। किंतु जिसमें देखिए अभी जो कह रहे हैं, जहां किंतु परंतु लग गया है तो उसके बाद थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। किंतु जिसमें लोभ उत्पन्न हुआ है उससे प्राप्त करने के लिए शास्त्र आदि का अनुसंधान एवं शास्त्रोक्त साधन का अनुसंधान करना अवश्य ही कर्तव्य है। ये कहने पर भी यद्यपि आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आचार्य कहते हैं कि जिसका भगवान के प्रति लोभ जागृत हो गया है, यद्यपि शास्त्र के विधि की अपेक्षा नहीं करते हैं, ध्यान आ रहा है, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, परीक्षा में प्रश्न होगा। वैसे आ जाते हैं सब। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यद्यपि रागानुगा साधक भगवान के प्रति स्वाभाविक लोभ जागृत हो जाता है तो उसको शास्त्र की विधि की अपेक्षा नहीं करना पड़ता है, पर आचार्य कहते हैं वो शास्त्र की विधि को अवश्य ही करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। वो सुबह उठेगा, वो जप करेगा, वो परिक्रमा करेगा, वो भगवान की विग्रह सेवा भी करेगा, पर उसका एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि वैदिक भक्ति के में क्या होता है कि करना पड़ता है, उसको बताया जाता है, पर रागानुगा साधना भक्ति में अपने आप देखेगा कहीं उसे, तो उसको मन में ऐसा होगा कि क्या मैं आज भगवान के लिए एक बहुत सुंदर फूल का हार बना के दूं। कोई बोला क्या आपको? ना, किसने बोला नहीं, पर वो अपने आप करने लगेगा, क्योंकि उसमें वो स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। एक कोई भगवान के राधा रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए गुलदस्ता बना दे, नो वन हैज टोल्ड हिम, टेम्पल कमांडर ने बोला नहीं, कि आश्रम इंचार्ज ने, डीटी डिपार्टमेंट के कोई बोला नहीं, पर उसके मन में आता है, कहीं गए और उसको विग्रह के प्रति बड़ा आकर्षण है, तो ठाकुर जी के लिए कुछ बहुत सुंदर ले आएंगे और राधा रानी के लिए कुछ ले आएंगे कि प्रभु जी हमारी तरफ थोड़ा अर्पण कर दीजिए। ये जो है ना, ये धीरे धीरे ये प्रत्येक हृदय में है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे महाप्रभु के संप्रदाय में, विशेष करके इस्कॉन में, कोई मतलब
जो नए भक्त भी जुड़े हैं, और उसका जो हमारा जो दिनचर्या जो इस प्रकार से है, मंगल आरती से तुलसी आरती से लेके सब जगह कहीं ना कहीं रागानुगा साधना भक्ति का मिश्रण है। प्रभुपाद जी ने कहीं भी कोई भी इस्कॉन मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा की स्थापना नहीं किए, राधा कृष्ण की उपासना किए, राइट। पर राधा कृष्ण की उपासना हमें इस तरह से दी है कि जैसे वो ऐश्वर्य भाव से करें, कहीं हमसे अपराध ना हो जाए कि जब मन चाहे तो खोल दिए, तो मन चाहे तो भोग लगा लिए, ऐसा नहीं करने दिए हमें। हम तो इस तरह से नहीं है, इसलिए वो करने नहीं दे। नहीं तो रागानुगा का साधना साधक सनातन गोस्वामी की तरह ये कहेगा, देखो भाई आज नमक नहीं है, जो मिला वो आपको अर्पण करो, मदन मोहन जी आप ले लो। ऐसा अगर पुजारी यहां अगर अल्टर में ऐसे करने लगे, जय सिया राम है है ना, अब समझ रहे हैं। यद्यपि हमें प्रभुपाद जी ने दिया है कि राधा कृष्ण की उपासना पर ऐश्वर्य भाव से, फिर भी मंगलारती के निकुंज लीला रतिकेली सिद्धे यायाली भीरु तिरपेक्षणीय तत्राति दाक्षादति, ये श्लोक से माधुर्य भाव रागानुगा साधना भक्ति का मिश्रण है इसमें। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो दिए हैं। दासी भाव, हमारे गुरु महाराज क्या है कि राधा कृष्ण को मिलाने में दक्ष हैं। तो क्या करते हैं गुरु महाराज, उधर बरसाने से राधा रानी को बुलाएंगे, नंद भवन से नंदगांव से कृष्ण को बुला सांकेत में मिला देंगे, यही करते हैं क्या। मंजरी अपने हमारे गुरु महाराज अपने सिद्ध शरीर में, सिद्ध देह में मानसी सेवा में करते हैं, राइट। पर साधक शरीर में यहाँ मंगल आरती करते हैं, अपने सिद्ध देह में निकुंज में सेवा करते हैं। तो हो गया ना। कौन कहता है कि इस्कॉन में रागानुगा साधना भक्ति नहीं होता है? हम नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें बताया जा रहा है। और चलिए तुलसी आरती में कहते हैं कि मोरई अभिलाष वैकुंठ में दियो वास, ऐसे कहते हैं क्या? ऐसे कहते हैं? कहाँ दियो वास कहते हैं? विलास कुंज कहाँ है? वृंदावन में। तो देख रहे हैं तुलसी आरती में भी वही कहते हैं, सेवा अधिकार दियो कर निज दास, नहीं कहते हैं दासी। तो ये सब हमारे प्रोसेस में, प्रोग्राम में है, बस हम नहीं जानते हैं। पर उसको हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो रागानुगा भक्ति जो भगवान के प्रति जो राधा दास्यम भाव है, दासी भाव है, ये मंगलारती से लेके तुलसी आरती से लेके पूरे सभी प्रोग्राम में हम लोग में है, पर इसको कोई स्पष्ट रूप से बताता नहीं है। am I right? तो प्रश्न हमारा है कि रागानुगा साधना भक्ति कोई भी साधक किसी भी स्तर से कर सकता है अगर उसका भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है तो। पर वो किसी भी तरह से रागानुगा साधना भक्ति करते हुए भी वो वैदिक साधना भक्ति के नियमों को नहीं छोड़ता है, वो स्वाभाविक हो जाता है। सामर्थ्य होने अच्छा ये तो आगे आएगा। तो अभी थोड़ा सा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं पढ़ना शुरू कर। माइक ले लीजिए, और इधर माइक मिले वो पढ़िए। रागानुगा साधना भक्ति की पात्रता। हरे कृष्ण। रागानुगा भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुग भक्त कहलाते हैं। जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों किसी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुग भक्त वेद्य भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं
और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रज वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो ले। वेदी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुसरण करता है किंतु वास्तव में वह अनुकरण करता है किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता है। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममयी सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। अतः प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वेदी भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कल्मश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव रहता है कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहाँ भी रहे उसे ब्रजधाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। माधु शेष को माइक आगे। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट न करे। भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैधि भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैधि सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं हैं और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वे यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए हैं। यह बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं जो तथाकथित वैष्णवों का छद्म संप्रदाय है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक हैं। इसको पूरा कर लो। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो वह उसी में लगे। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है और तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है।
अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चन, सख्य, याद, निवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, आप सब लोगों ने ग्रंथ देखा? तो अभी मेरा प्रश्न है, रागानुगा साधना भक्ति कौन कर सकते हैं? अभी जो पढ़े हैं उसके देख के बताइए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। हाँ बोलिए कल्याण को। तो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कब डेवलप होता है? हाँ बहुत अच्छा, हरि बोल बोलिए। ये महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो लाइन है आप अपने पेन से अंडरलाइन कीजिए। जब तक मनुष्य भौतिक कलम से मुक्त ना हो ले, ये 125 नंबर पेज में लास्ट लाइन है। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे क्या कहते हैं? अनर्थ निवृत्ति। पूरा पैराग्राफ जो है ना VVIMP, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हम सबके लिए। अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता है किंतु वास्तव में वो अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद बाबा, यशोदा मैया या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। देख रहे हैं आप सब लोग? दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांत की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कलमश का लेस भी ढूंढने को नहीं मिलता। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब लोग फोन बंद कीजिए, देखिए अभी नोट कीजिए, अभी बहुत सुंदर पॉइंट है। तो क्या समझे अभी कि हम अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। वैसे देखिए बताया गया है कि इसको अच्छी तरह से समझे। रागानुगा साधना भक्ति कौन कर सकता है? कल्याणपुर अभी क्या बताया आपने? जब कोई भी साधक जिसका भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्वाभाविक आकर्षण, जिसको लोभ कहते हैं, वो जागृत होता है तो वो करते हैं या कर सकते हैं। पर ये जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, लोभ थोड़ा थोड़ा रंच मात्र में वैधि साधना भक्ति करते करते होता है ना। आप सबको भगवान प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण है या कुछ भी नहीं है? बलराम को है ना। तो वो थोड़ा बहुत तो आकर्षण है, पर वो जब और तीव्र हो जाता है, अधिक हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, दूध रबड़ी बन जाता है। मुंह में पानी आ गया क्या सबको? मतलब हमारी जो आकर्षण है ना वो क्या हो जाता है? और तीव्र गाढ़ हो जाता है, इंटेंस हो जाता है बहुत ही। तो उस समय ये कब होता है? उसका संबंध अनर्थ निवृत्ति से है। तो जब हृदय अनर्थों से प्राय, इसलिए कहते हैं उस श्लोक में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। ये निष्ठा के स्तर का श्लोक है। फिर से रिपीट करता हूं, ये श्लोक निष्ठा के स्तर का है। भक्ति में जो निष्ठा है ना, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है तो भक्ति में हम निष्ठ, मतलब स्थिरता आ जाती है। उस स्थिरता में ये श्लोक बताया गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय क्यों कहा गया? हाँ, मतलब ऐसे समझने के लिए लगभग 75-80% नष्ट हो जाते हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं जो साधक निष्ठा के स्तर पे है उसमें अनर्थ प्राय नष्ट हो गए हैं। इसलिए उस श्लोक में नष्ट प्राय से अभद्रेशु नित्यं भाग, होगा कैसे अनर्थ निवृत्ति? नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नैष्ठिकी। आया ना निष्ठा, देखा? तो निष्ठा के स्तर पे वो भक्त के चित्त से अनर्थ प्राय नष्ट हो जाते हैं, लगभग 70-80% ऐसे। इसको और अगर आप स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो कभी समय मिले, इस ग्रंथ के बाद इस जो क्रम का बहुत सुंदर बताया गया है माधुर्य कादम्बिनी में, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, कौन से स्तर पे कितना अनर्थ नष्ट होते हैं। हम अभी साधु संघ में है, भजन क्रिया में, अनर्थ निवृत्ति में है, निष्ठा में, कौन से स्तर पे हमारे हृदय से कितने अनर्थ नष्ट होते हैं उसमें स्पष्ट बताया गया है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ कोई पढ़ लेना, वो अपने आप को जान लेगा कि मैं कहाँ हूं। जो अपने आप को अभी दिखा रहा हूं ना, मुझसे जैसा प्योर डिवोटी कोई है ही नहीं। कभी कभी मन में आ जाता है, भाई अभी तक एक भी मंगल आरती मिस नहीं किया, मेरे जैसा प्योर डिवोटी कोई है ही नहीं। पूरा दूध का दूध पानी का पानी उसमें है। एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन से स्तर पे हैं हम। वो पढ़ने के बाद, वो जानने के बाद तो हमको ऐसा लगे कि अरे भाई दिल्ली बहुत दूर है, ए दिल्ली वाले उठाओ उसको। तो बहुत बहुत आगे जाना है। तो यहां देखिए एक बहुत सुंदर, एक कोई साधक यशोदा मैया का अनुकरण कर सकता है या किसी गोपी मंजरी का अनुकरण कर सकते हैं और भगवान के प्रति ऐसा रति भाव ऐसा जागृत हो, अश्रु कंपन इत्यादि। तो वास्तव में आपको मैं सही कहूं ना, आप जैसे जैसे और गहराई से पढ़ोगे, ये सब जो है ना, ये वास्तव में कोई भाव है ही नहीं। सही बताएं, मैं किसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये आभास है। सूर्य उदय होता है ना, उदय होने से पहले एक आभास होता है ना, जिसको कहते हैं सूर्य लालिमा आती है। ध्यान आ रहा है? सूर्य उदय होने से पहले जैसे नाम है और एक है नामाभास, उस प्रकार से वो भाव तो बहुत दूर है, लेकिन उसका कभी कभी यत्किंचित आभास किसी साधक में आ जाते हैं। गुरु महाराज को देखते, उनके प्रवचन सुन के या उनके कीर्तन सुन के। लोकनाथ महाराज अगर कीर्तन कर लेते तो कई भक्त रोने लगते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या भाव में आ गए? बताओ। ये आभास है, उसका एक रिफ्लेक्शन कभी कभी किसी साधक में आता है, वो भी क्षणिक, एक दो कुछ सेकंड या मिनट के लिए। इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना है कि अरे तो हम तो पहुंच गए, बस हो गया रति। तात्पर्य ये है कि देखिए यहां बहुत सुंदर ये लाइन लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, ये देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट रहता है। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसको इससे व्याख्या करते हैं। देखिए सुंदर वाक्य कहते हैं, वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि कोई किसी भी स्तर से रागानुगा साधना भक्ति कर सकते हैं, पर रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए जो लोभ जागृत होता है भगवान के प्रति, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर। समझ रहे हैं ना? महाराज जी बहुत अच्छी तरह, मतलब यही जो वाक्य मैंने लाइन पढ़ा ना कि किंतु साथ ही संसारी यौनभूति के प्रति उसका आकर्षण होता है। भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे तो ये जो कुत्सित आकर्षण कम होगा। पर कोई भगवान के प्रति आकर्षण है, लोभ जागृत हुआ है, कैसे माना जाएगा? क्या मापदंड है श्री माधव प्रभु? कैसे माने? अभी तो बताया मैं, संजय प्रभु। हाँ, एटलीस्ट अंततः अति कम से कम साधक को भौतिक स्थूल यौन आकर्षण से मुक्त होना चाहिए, तब माना जाएगा कि वास्तव में इसका भगवान के प्रति सही में स्वाभाविक आकर्षण है। तो ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये इसलिए बताया गया है कि कहीं कोई ये ना सोच ले कि मैं अभी रागानुगा साधना भक्ति कर रहा हूं।
अरे प्रभु, अभी हमारा स्थिति तो देखो। कर रहे हैं, मना नहीं है, कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मंगल आरती में भी गाते हैं, तुलसी आरती में भी गाते हैं। भगवान के प्रति आकर्षण थोड़ा बहुत है, पर उसको बढ़ाना है, यही कहते हैं। तो अब क्या करें कि वो होगा? क्या ऐसे प्रक्रिया, कौन सी ऐसी पद्धति अभ्यास करे कि रागानुगा साधना भक्ति डेवलप हो? सुनना चाहते हैं? कोई हरिबोल नहीं बोल रहे। ये वो श्लोक, सब लोग बोलिए। कृष्णम स्मरन जन्म चास्य पृष्ठम निज समीहितम। कृष्णम स्मरन जन्म चास्य पृष्ठम निज समीहितम। तत्तत् कथारतश्चासो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। इस श्लोक में रूप गोसाई पाद कहते हैं कि रागानुगा साधना भक्ति करने के लिए 4 कार्य करने हैं। 1 2 3 4। हाँ, तो अभी देखिए कि मैं कुछ आपको पॉइंट नोट करके आपको बताऊंगा, तो आप उसको और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले श्लोक देख लीजिए, श्लोक का अर्थ बताते हैं, फिर उसके बाद तो मैं इसको ले लेता हूं, फिर माइक को हाथ में, थोड़ा बोर्ड पे लिखना है। दिख रहा है प्रभु जी? नहीं, कैमरा और एक होता तो अच्छा होता। एक ही है। तुम कर रहे हमारा इनको और एक कलर, नहीं तो इसमें भी कर सकते, पर इसको दिखाना है। हाँ? बुला रहे हैं, तब तक मैं ली हवा के वेग से जाइए प्रभु। हाँ? तो ध्यान दीजिए सब, हमारा क्या पॉइंट है कि हाँ, रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति कैसे करें। ठीक है, ये टाइटल है, हाउ टू प्रैक्टिस रागानुगा साधना भक्ति। सब नोट कीजिए। हरे कृष्ण। हाउ टू प्रैक्टिस रागानुगा साधना भक्ति। रागानुगा साधना भक्ति हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं? तो एक बार श्लोक फिर से बोल देते हैं यहाँ। कृष्णम स्मरन् जन्म चास्य पृष्ठम निज समीहितम। तत्तत् कथारतश्चासो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। तो रूप गोसाई पाद इसमें 4 पॉइंट बताते हैं कि कैसे हम रागानुगा साधना भक्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है।
तो आप लिखिए ना, कृष्णम स्मरण, फिर लिखिए 2 नंबर में अस्य जन्म स्मरण। तीसरा है तत्त कथा रतश्चा असौ। बोल दो। देखिए तीसरा लिखिए तत्त कथा रतश्चासौ, और चौथा है कुरियात बासम ब्रजे सदा। ठीक है, रहना रहना, ठीक है। तो अभी देखिए रागानुगा साधना भक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहला साधक को क्या करना है कि सबसे पहला करना है कृष्ण स्मरण। तो कृष्ण स्मरण का अर्थ है वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर को ही स्मरण करना है। बाकी भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे मत्स्य कुच्छप कूर्म बराह नृसिंह आदि रघुनाथ इत्यादि हैं, पर जो गोलोक वृंदावन के उपासक हैं, मतलब गोलोक वृंदावन जिनका लक्ष्य है, तो उनके लिए सबसे पहला है कि दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो भी मथुरा बिहारी द्वारका बिहारी नहीं, वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर को ही अपना स्मरण करना है, उनको अपना ध्येय बनाना है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी भगवान के अवतारों को अनादर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उनको आदर करना है, वो भी तो श्याम सुंदर के ही स्वरूप है ना। अभी अभी थोड़े दिन पहले इंग्लिश क्लास में हमने ही दिया था, तो हमने कहा था कि राधा रानी उलाहना देती है भ्रमर गीत में कृष्ण को, वो भ्रमर से बात करके, और कृष्ण को उलाहना देती है कि ये देखो, ये 1 नंबर का छलिया है, एक बानर को छिपके से मार दिए, मतलब राम अवतार की कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी कृष्ण के और अवतारों को नहीं जानते थे। वैसे ही साधक भगवान श्री कृष्ण के और अवतारों को वो मानते हैं, पर उनका फोकस किस में रहता है? राधा श्याम सुंदर में। कृष्ण श्याम सुंदर, गोविंद, रास बिहारी और गौर निताई, कृष्ण बलराम, ये सब में रहते हैं। एक तो ये करना है, फिर दूसरा करना है अस्य जन्म स्मरण, अर्थात श्याम सुंदर के ही परिकरों को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। कौन है श्याम सुंदर के परिकर, बताओ? राधा रानी, ललिता विशाखा आदि, फिर नंद जसोदा, और बोलिए, हाँ, मधुमंगल, सुबल इत्यादि, और रक्तक पक्तक, ये जो दास्य भाव के सखा हैं, इन्हीं को ही वो स्मरण करते हैं, कृष्ण के निज जन को। और कौन सी कथाएं ज्यादातर सुनते हैं? तत्त कथा रतोश्चासो का अर्थ है कृष्ण के साथ उनके जो ब्रज के परिकरों का जो संबंध है, उन कथाओं को ज्यादा सुनते हैं, राइट?
कल्याण प्रभु, सुनना नहीं है, देखना है। तो कौन सी कथाओं को सुनते हैं, मतलब कौन सी कथाओं को श्रवण करना है रागानुगा साधना भक्त के लिए? कि मोस्टली ब्रज लीला। और जो है, और मथुरा, द्वारिका या रघुनाथ जी या बराह लीला ये नहीं सुनना है क्या? ये श्रवण करना है, पर अधिक क्या सुनना है? ब्रज लीला, है ना। और चौथा है कुरियात बासम ब्रजे सदा, ब्रज में बास करना है। फिजिकली और मेंटली, अगर संभव हो तो शारीरिक रूप से, आप सबका सौभाग्य है शारीरिक रूप से ब्रज में वास कर रहे हैं। और किसी को अगर सौभाग्य नहीं है जो ब्रज में वास करें, तो जहां भी रहे, जहां अपने अपने स्थान पे, पर मानस में ये हमेशा संकल्प करें कि मैं कृष्ण बलराम मंदिर में हूं, या गोवर्धन के तलहटी में हूं, या और बोलिए राधा कुंड में हूं, चंद्र सरोवर बरसाने में हूं, नंदगांव में, ऐसे मन में चिंतन करें। तो ये चार कार्य करना बहुत आवश्यक है जो रागानुगा साधना भक्त के लिए। ओके, अभी एक बस उसमें और एक जोड़ना है, और एक शब्द रह गया, पृष्ठम निज समिहितम जो है ना, इसका एक सुंदर व्याख्या है, सुन लीजिए। ये क्या है? निज समिहितम रूप गोसाई पाद कहते हैं, कृष्ण को स्मरण करना है, उनके परिकरों को स्मरण करना है, उन्हीं के कथाओं को सुनना है, ब्रज में वास करना है। और निज समिहितम का अर्थ है जो जिस भाव में साधक है। कोई साधक अगर माधुर्य भाव में है, कोई साधक वात्सल्य भाव में है, सख्य भाव में या दास्य भाव में, उसी भाव के परिकरों को ही अपना गुरु मानना है, मानना है, उनको अपना स्वामी, अपना आदर्श मानना है। जैसे कोई मान लीजिए कोई साधक माधुर्य भाव में, उसको बहुत रुचि है, माधुर्य रस में रुचि है कि भगवान का गोपियों के साथ कैसा संबंध है, और उनको सेवा करने के लिए बहुत रुचि है, राधा कृष्ण की सेवा। तो ऐसा साधक वैसे जो स्वरूप हैं, जैसे मान लो ललिता, विशाखा आदि, या रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि जो रूप गोपियां और मंजरियां हैं, ये कैसे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उन्हीं को ही वो ज्यादा फॉलो करते हैं। ये साधक जो है ऐसे परिकरों को ही ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा ध्यान करते हैं, ज्यादा स्मरण करते हैं, अधिक से अधिक फॉलो करते हैं अपने भाव के अनुसार। इसको कहते हैं निज समिहित। हरे कृष्ण। तो ये क्लियर ना प्रभु? इसको मिटा दीजिए तो आके विवेक को, अखिलेश को मिटा दीजिए। ये क्लियर? अभी दूसरा एक बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए। Yeah, should I say it in English? वर्ल्ड कप चालू हो गया क्या? नहीं बस तो अभी who have inclination for service similar to one's own. निज समिहितम का अर्थ है द साधक if he is in माधुर्य और वात्सल्य और साख्य और दास्य भाव, the particular associates of the Lord, suppose the sadhaka is in madhurya bhav, he is attracted to Radha Krishna service,
then he will meditate on Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari. These are the Sakhis and Manjaris. The way they are serving to the divine couple, this sadhaka also will follow them. That is called Nija Samhitam. He or she will not follow the Subal or Madhumangal or Nandi Yasoda or Raktak Paktak. उनको वो फॉलो नहीं करेंगे. वो जिस भाव में है उसी भाव के पार्षदों को वो फॉलो करेंगे. दूसरा श्लोक है ये, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भावालिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारतः. तो इसका भी ये भी श्लोक है जिससे रागानुगा साधना भक्ति करते हैं. ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है. आपके हेड पुजारी बहुत बोलते हैं इसको, मैंने कई बार सुना है. ठीक है, अभी आइए लगा दीजिए और वहां से कीजिए आप. हरे कृष्ण. हाँ, तो देखिए श्लोक अभी, रागानुगा साधना भक्ति कैसे करें, ये दूसरा श्लोक है, ये दूसरा विधि है. सबसे पहले कहते हैं कि सेवा साधक रूपेण. तो इसका अर्थ क्या है, साधक शरीर से भगवान की सेवा करें. साधक शरीर अर्थात समझते हैं ना, ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर से हमने गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण किए हैं और भगवान की सेवा में रहते. साधक शरीर से भगवान की अनेक सेवाएं जो है, तरह तरह की सेवाएं करें. ठीक है, क्लियर. अभी कहते हैं कि सिद्ध रूपेण च अत्र ही. साधक शरीर का अर्थ है यथावस्थित देह, जो ये शरीर है. और दूसरा कहते हैं सिद्ध रूपेण च अत्र ही, अर्थात अंतश्चिंतित इंटरनल बॉडी अंतश्चिंतित सिद्ध शरीर से भी भगवान की सेवा करें. साधक शरीर से प्रैक्टिकल सेवा करे, अपने अंतश्चिंतित देह से मानस सेवा करे. ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिए, है ना, महाप्रभु का आदेश है. तो ब्रज के निज अभिष्ट श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति समान वासना युक्त ब्रजजन का जो भाव विशेष है, उसको चाहने वाले व्यक्ति को ब्रज लोकों का अनुसरण करके साधक रूप से एवं सिद्ध रूप से सेवा करनी चाहिए. अर्थात जो जिस भाव में है, हरि हरि, जो जिस भाव में है, मधुर्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, वो परिकर कैसे भगवान की सेवा करते हैं, सुबल मधुमंगल आदि परिकर भगवान की सेवा कैसे करते हैं. तो इस साधक शरीर में, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कोई भक्त ठाकुर जी की मंगल आरती कर रहे हैं, राइट. तो साधक शरीर में वो मंगल आरती करते हैं राधा श्याम सुंदर की, पर उसके अंतश्चिंतित देह, उसके मानस में, उसके मन में, वो निकुंज में कैसे राधा कृष्ण की सेवा, ललिता सखी के असिस्टेंट रूप मंजरी के, उनके जो असिस्टेंट गुण मंजरी इत्यादि जो भी, वो कैसे करते हैं, उसमें वो मानस सेवा करते हैं. दोनों वो करते हैं क्योंकि वो उस भाव में. उसी प्रकार से कोई साधक अगर साख्य भाव में है तो वो ये मानस सेवा करते हैं कि स्तोको कृष्ण अर्जुन सुबल मधुमंगल आदि ठाकुर जी के साथ कैसे गलवाही दे के चलते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं. कोई पंखा कर देते हैं पेड़ के पत्तों को लेके,
देखा होगा आपने पेंटिंग में, कोई कृष्ण के चरण दबा देते हैं इत्यादि। ऐसे वात्सल्य भाव में भी ऐसे ही है। तो यहां कहते हैं कि तद्भाव लिप्सुना के द्वारा कोई भी कृष्ण के प्रिय जो भाव रति विशेष के प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रागानुगा अधिकारी को जानना होगा। तो इस प्रकार निर्णय होने से ब्रजलोक शब्द से ब्रजस्थ श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली इत्यादि सखी। तो एक इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, ठीक है, साधक देह से हम भगवान की यहाँ सेवा करेंगे और सिद्ध शरीर को चिंतन करेंगे कि कैसे निकुंज में ठाकुर जी की सेवा होती है। पर अगर कोई किसी सखी मंजरियों की सेवा को चिंतन करे तो रूप गोसाई पाद इसकी टीका में जीव गोसाई पाद कहते हैं कि कोई भी सखी मंजरी एकादशी व्रत नहीं करते हैं, कोई भी सखी मंजरी तुलसी की सेवा नहीं करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। और वहां कोई ऐसे जैसे हम यहाँ तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा के घंटी बजा के इत्यादि जो नियम से करते हैं, वहां आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सीधा खिलाना है वहां है ना। अब हाँ? जो 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 सखी मंजरियां भोग बनाएंगी तो वो ललिता सखी को देंगे, ललिता राधा रानी को देंगे। राधा रानी क्या घंटी बजाएंगे? डायरेक्ट खिलाएंगे ना। तो यहाँ जो कहा गया है कि सिद्ध शरीर से सखी मंजरियों की सेवा को चिंतन करना है, तो फिर तो हम एकादशी का व्रत भी छूट जाएगा, तुलसी की सेवा भी छूट जाएगा, परिक्रमा भी छूट जाएगी, शालिग्राम सेवा छूट जाएगा, गिरिराज शिला की सेवा छूट जाएगी। जितने भी सब सेवाएं हम इस शरीर में करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि सिद्ध देह में मानस सेवा में सखी मंजरियों की सेवा करनी है। तो सखी मंजरियां तो कोई ये सब नहीं करते हैं कि नियमित रूप से गिरिराज की परिक्रमा करेंगे ही, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। तो बात तो बनी नहीं ना। इससे आप समझ सकते हैं, मैं किसी के आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किसी किसी संप्रदाय में तुलसी नहीं डालते हैं, एकादशी नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, ठाकुर जी को ये सब भोग नैवेद्य आदि अर्पण करना ये सब करते नहीं है। तो जो नहीं करते हैं जय सिया राम उनको। पर हमारे संप्रदाय में हमें रूप गोसाई पाद और जीव गोसाई पाद ने सिखाया है कि देखिए इसको समाधान कैसे, कि साधक शरीर में तो हम सेवाएं करते हैं। अगर कोई साधक अपने सिद्ध शरीर में चिंतन करे कि मैं रूप मंजरी के दासी बन के राधा कृष्ण की सेवा करूं, तो फिर एकादशी व्रत आदि तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां कोई गोलोक वृंदावन में एकादशी व्रत इत्यादि नहीं करते। तो इसका बहुत सुंदर समाधान कहते हैं, नहीं, सिद्ध शरीर में सिद्ध देह में आप भले कोई मंजरी के अनुगमन करते हैं, उनको चिंतन करते हैं, पर उस मंजरी का साधक शरीर क्या है वो तो जानना चाहिए। रति मंजरी को कोई चिंतन करते हैं कि जैसे रति मंजरी श्री प्रिया प्रियतम को आलता लगाते हैं। आलता समझते हैं? पाँव में लाल रंग के रति मंजरी प्राय करते हैं। तो कोई कहेगा कि हम भी ऐसे ठाकुर जी को चरणों में आलता लगाएंगे, पर साथ साथ वो रति मंजरी दास गोस्वामी के रूप में जो करते हैं वो भी तो करना है ना। इसी को कहते हैं, दास गोस्वामी एकादशी नहीं करते थे क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज परिक्रमा नहीं करते थे? अरे गिरिराज जी के ही तो भक्त थे, वो गिरिराज के तलहटी में रह के इतना सुंदर स्तुति की राधा कुंड में रह के। कोई सनातन गोस्वामी के मंजरी स्वरूप लवंग मंजरी को अगर वो अनुसरण करते हैं, पर साथ साथ उनके गोस्वामी स्वरूप को भी अनुसरण करना है। तो इसलिए जब तक हमारा ये साधक शरीर है तो उन मंजरियों के साधक स्वरूप जो है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्हीं के पदचिन्हों पे चल के उस तरह से भक्ति करना है। पर अंतश्चिंतित देह से, ये तो बहुत ऊंचा स्थिति है। जब हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे तो
यहां हम गिरिराज परिक्रमा करते समय सनातन गोस्वामी को अनुसरण करके गिरिराज परिक्रमा करेंगे, पर जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की कैसी सेवा कर रहे हैं अपनी मंजरी स्वरूप में, वो भी हम चिंतन करके वैसा मानस सेवा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये रागानुगा साधना भक्ति इस प्रकार से यहां वर्णन है। देखिए कहते हैं ओवर को, कहते हैं कि आगे देखिए, वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के जिन अंगों का वर्णन हुआ है, ये श्लोक देखिए, बड़ा अच्छा श्लोक है। सब स्क्रीन पे देखें। श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैधि भक्त्युदितानि तु यानि च न तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। क्या कहते हैं? वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तनादि भक्ति के जिन अंगों का वर्णन हुआ है, इस रागानुगा भक्ति में भी मनीषीगण निज निज भावोचित उन अंगों का ग्रहण कर ले। तो कहते हैं कि सुनिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। कोई रागानुगा साधक वैदिक भक्ति में जो जो विधि विधान नियम बताए गए हैं वो अपने रागानुगा साधना भक्ति में भी वो करें, पर कुछ कुछ अंगों को वो करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वो आवश्यक नहीं है। वो क्या क्या है वो बहुत अच्छा कहते हैं। देखिए, जैसे वैदिक भक्ति गुरु पादाश्रय के हैं, रागानुगा साधक गुरु पादाश्रय करेंगे या नहीं करेंगे? या खुद को ही गुरु मान लेंगे? अवश्य करेंगे, है ना। पर कुछ भक्ति के अंगों को जो वैदिक भक्ति में अनिवार्य है वो रागानुगा साधना भक्ति के लिए नहीं है। वो जैसे अर्चन करते समय, अभी आपने कुछ दिन पहले पुजारी महाराज से सुना ही होगा, अर्चन कितने उपचार है ना, 16 उपचार से अर्चन किया जाता है। तो अर्चन में अर्चन भक्ति में कई बार अहंग्रह उपासना, मुद्रा, न्यास, द्वार का ध्यान, रुक्मिणी देवी आदि का पूजन आगम शास्त्र में वर्णन है कि इसको कोई करना चाहिए। पर रागानुगा साधना भक्त जो हैं वो सब को करने की आवश्यकता नहीं कि इतने सारे न्यास करे, मुद्रा करे और सिंहासन पे बिठाए उनको, फिर मन में सोचे कि रुक्मिणी द्वारकाधीश स्वरूप है। तो ये सब इतना डिटेल में, और मैंने कहने का अर्थ है कि जो प्राय हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में रस सिंधु की आंखें बड़े हो गए, दक्षिण भारत में अर्चा विग्रह की सेवा विधि बहुत इलाबोरेट है ना, राइट, बहुत डिटेल है, इतना शुद्धि, बहुत फाइन डिटेल है, इवन उडुपी कृष्ण में भी। पर ब्रज में ऐसा नहीं है। वो पूजा अर्चना करते हैं, डेटी वर्शिप इत्यादि सब करते हैं, पर इतना डिटेल में जाके सब छोटे छोटे चीजों को, इतना ये मुद्रा रखना चाहिए, इतना दिस नहीं। पांचरात्र विधि में जो बताया गया है, आपको पुजारी प्रभु ने बताया होगा, पंचरात्र, नारद पंचरात्र में जो जितना बताया गया उतना ही हमें करना है, और करते भी हैं। हमें जो दिया गया है डेटी वर्शिप मैनुअल बुक है ना, आप सबके पास है ना, तो उसमें हरिभक्ति विलास में या और ग्रंथों में जो डिटेल में है, सही में कह रहा हूं, कोई साउथ इंडियन श्रीरंगनाथ स्वामी और बालाजी का पुजारी अगर वृंदावन आ जाए ना, इनकी सेवा पूजा देखेंगे तो ये इसको सेवा कहते हैं, हंसेंगे सही में। और सही में एक जो आचार्यों के बारे में बताते हैं कि दाक्षिणात्य आचार्य जगन्नाथपुरी में आए और जगन्नाथपुरी में पंडों का स्पॉन्टेनियस सेवा देख के उन्होंने कहा ये कोई सेवा है? ऐसा हुआ था ना। और फिर भगवान जगन्नाथ ने कहा नहीं, तुम अपने धाम जाओ, यहाँ भक्त लोग मुझे जैसे सेवा करते हैं मुझे उससे प्रसन्न हो। हाँ, पर नाम नहीं लेते हैं क्योंकि कोई होगा रामानुज का भक्त तो हमें ही नहीं। कई बार क्या होता है ना, ऐसे बोलते हैं
आप कहीं किसी सभा में, मान लो आप साउथ इंडिया गए हैं, आपने ये स्टोरी बोल दी ना तो हरे कृष्णा हो जाएगा। दे डोंट एक्सेप्ट दिस, दैट हाउ कैन लॉर्ड जगन्नाथ किक्ड रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कोई कम थोड़ी है, अरे लक्ष्मण क्या बता रहे हैं भाई, वो इतने बड़े संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं, उनके बारे में ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा ना दाक्षिणात्य आचार्य, पर भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा कि आप अपने स्थान में सेवा करें, इसलिए स्थान काल देख के बोलना होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि ब्रज में सेवा कुछ और ही है। आपका कभी कभी साउथ इंडियन टेम्पल जाएंगे, जो जिस तरह से डेटी वर्शिप होता है, क्या ब्रज में ऐसा होता है? बहुत सिंपल, बहुत स्पॉन्टेनियस है। या क्या क्या लोरी सुना के, गा के, मक्खन खिला के, राधा रमन जी का शयन देखिए, इतना प्रेम से बहुत लाड़ दुलार करके ठाकुर जी को सुलाते हैं। ये तो और कहीं इतना नहीं होता है, तो बहुत नियम से, बहुत विधि विधान से सब करते हैं। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा अंतर हो जाता है। तो ये ब्रज में राग प्रधान है, विधि कम है। फिर से कहूं, ब्रज में राग प्रधान है, प्रमुख है, स्पॉन्टेनियस अधिक है और विधि कम है। तो यही है, बस अंत करते हैं। तो अभी इसमें हम विराम देते हैं। तो बस ये कह के देखिए, ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वृंदावन के गोपियां अथवा द्वारका के रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वो कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। अंडरलाइन करें इसको, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में। केली किसको कहते हैं? भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। तो आज यही आप याद रखिए, फिर अगले मतलब सोमवार को चर्चा करेंगे। क्या ये यहाँ क्या कहा गया है कि इसको फिर से सोमवार को भी हम एक डायग्राम बनाएंगे बोर्ड पे, फिर आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं? जो ब्रज के ठाकुर जी के पार्षदों में ही है। रागात्मिका दो प्रकार के हैं, एक है काम रूपा और एक है संबंध रूपा। और रागात्मिका भक्ति को जो अनुगमन करते हैं उनको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति भी उसी प्रकार से दो प्रकार से है। कौन कौन? कामानुगा, संबंधानुगा। जैसे काम रूपा संबंध रूपा हुआ ना, उस प्रकार से कामानुगा और संबंधानुगा। तो जो कामानुगा भक्ति है, ये आगे जाके दो प्रकार से हो जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ में। क्या है वो? बस सुन लीजिए। संभोग इच्छामयी, बोलिए। दैट मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह है कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध है। कृष्ण मेरे पति, परमेश्वर सब कुछ है। भगवान से डायरेक्ट संबंध जो रखते हैं, इसको कहते हैं संभोग इच्छामयी। द्वारका के महिषीगण या ब्रज में भी ऐसे कई गोपियां हैं जो केवल कृष्ण से ही उनका संबंध है, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जैसे चंद्रावली, वो कृष्ण से उनका, वो राधा अनुगत्य नहीं है। या चंद्रावली के जूथ के जो हैं वो सब उनके अलग हैं। सेव्या, पद्मा, ये सब सुनेंगे हम। ये जो सखियां हैं ये चंद्रावली के हाँ जूथ के हैं। तो वो
कृष्ण से संबंध रखते हैं। ये हो गया संभोग इच्छामयी। संभोग इच्छामयी में द्वारका के भी रानी आएंगे और ब्रज के कुछ गोपियां जो डायरेक्ट कृष्ण से संबंध रखते हैं। और दूसरा है तत्त भावे इच्छात्मिका। बोलिए, तत्त भाव इच्छात्मिका। ये जो है ये क्या है जो अभी अपने लास्ट लाइन में पढ़ा कि ये राधा कृष्ण को मिलाने में आनंद लेते हैं। ये कौन है ये लोग? हाँ, जो हमारे संप्रदाय में है ना, सखी मंजरी, ललिता, विशाखा और रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, ये सब है। नयन मंजरी कस्तूरी मंजरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये सब जो है राधा कृष्ण के, वो कृष्ण से डायरेक्ट मिलने में इतना उनकी रुचि नहीं है। वो हमेशा श्री जी के चरणों में ही रहते हैं और श्री जी के सानिध्य में रहते हैं और राधा कृष्ण को मिलाने में ही वो आनंद रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि निकुंज लीला रतिकेली सिद्धि यायाली भी युक्ति। हमारे गुरु महाराज मंजिर स्वरूप में क्या करते हैं? राधा कृष्ण को मिलाने में भिन्न भिन्न युक्ति बनाते हैं जिससे राधा कृष्ण का मिलन हो। हाँ, बिल्कुल सही। चलो एक मधुरेण समापयित करते हैं। एक छोटी सी लीला बोल के मधुर मधुर समाप्त करते हैं। राधा कृष्ण को कैसे मिलाते हैं देखिए, एक छोटी सी घटना। आप नंदगांव से, आप बरसाना से नंदगांव की तरफ जाएंगे तो बीच में एक स्थान आता है दो मन बन। दो मन बन, उस बन का नाम है। बरसाना से जब हम नंदगांव की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है दो मन बन। थोड़ा सा आप किनारे में खेतियों में जाएंगे राइट साइड में, और अंदर आप आए थे ना प्रभु, हम लोग गए थे एक बार। हाँ, तो बहुत सुंदर कि वहां क्या होता है कि जब महारास के बाद श्री राधा कृष्ण थोड़ा सा थके मांदे थोड़ा विश्राम करते हैं तो 3:35 या 36 को बहुत प्रयास करके उनको जगाना पड़ता है। फिर भी जगते नहीं है क्योंकि इतने थके रहते हैं और एक दूसरे को छोड़ते नहीं। फिर भी इतना सबको, बंदरी भी बोलती है, तोता भी बोलते हैं, मैना भी बोलते हैं, क्या क्या सब बहुत सुंदर सुरीले आवाज करते हैं। किसके लिए? जागो मोहन प्यारे, जागो, अभी समय हो गया है। क्या बोलते हैं सुने? वो कहते हैं कि देखो सूरज, अरे बहुत डिटेल में वर्णन है, सूरज उदय होने वाला है, अभी जटिला आ जाएगी, जल्दी जागो। जटिला कौन है? सासू मां। जटिला कुटिला, नाम भी जैसे व्यक्ति भी वैसे ही है। एकदम विधाता ने मतलब बड़े फुर्सत से ही बनाया लगता। तो ये पूरे पीछे ही पड़ते हैं सीसी कैमरा की तरह। कहाँ गई हमारी बहू रानी, किससे मिलती है, ये सब चलता रहता है। तो जटिला का नाम सुनते ही राधा रानी घबरा के उठ जाती है, एकदम डर जाती है, अभी जटिला आ जाएगी। तो सारे सखियां मंजरियां फिर दोनों युगल स्वरूप को सिंहासन में बिठाते हैं और ललिता सखी जो है आरती करने लगती है। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कर ललितादि सखी गाना। ललिता आरती करती हैं और जैसे ही निकुंज में ललिता सखी राधा कृष्ण की आरती करते हैं, बिल्कुल उसी समय हमारे पुजारी मंदिर में आरती करते हैं। जय हो। ऐसे ही नहीं बना दिए प्रभुपाद ने कि सबको 4:30 बजे आरती करना है। इसका कनेक्शन है निकुंज लीला के साथ, क्योंकि निकुंज में उसी समय आरती होती है। तो प्रभुपाद हमारे मंदिर में सिस्टम बनाए कि सब लोग आरती करें, और फिर आरती होने के बाद फिर जब सुबह होता है, हम लोग तो साधक शरीर में राम राम कृष्ण कृष्ण करने बैठ जाते हैं जप करने के लिए। वहां निकुंज में होता क्या है कि सारे सखियां राधा रानी और कृष्ण को लेके आते हैं निकुंज से, और ये जो स्थान मैंने आपको बताया जिसका नाम है दो मन बन, वहां से दोनों अलग हो जाते हैं। इसलिए बहुत विरह का स्थान है वो।
कि राधा रानी चाहती नहीं है कि मैं कृष्ण से अलग हो जाऊं, श्याम सुंदर भी नहीं चाहते हैं, पर क्या करे, उनको जाना भी है ना। तो सखियां बरबस राधा रानी को एक तरह से खींच ही लेती हैं, चलो नहीं तो जटिला आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। और दो मन बन से, इसलिए इसको कहते दो मन बन से राधा रानी एक रास्ता जाती है सीधा जावत की ओर। जावत क्या है? ससुराल। जावट की ओर राधा रानी को लेके चलते हैं। और कृष्ण अपने प्रिय नर्म सखाओं के साथ नंद भवन जाते, और जाते जाते एक दूसरे को पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को, क्योंकि बिछड़ना नहीं चाहते हैं। और कोई भी सखी मंजरी नहीं चाहते हैं कि राधा कृष्ण का विरह हो जाए, पर आगे लीला भी तो करनी है ना, आगे उनको घर भी जाना है, तो इसलिए वो फिर से वहां से बिछड़ जाते हैं। और दिखाने के लिए राधा रानी जाके पलक में सो जाती है, और कृष्ण भी वहां सो, क्योंकि सुबह सुबह सब आएंगे ना, यशोदा मैया आएगी, उठाएंगी इधर से, जो क्या नाम, जटिला और राधा रानी की नानी मुखरा, वो भी आएंगी उठाने के लिए, इसलिए जाके लेट जाते हैं और फिर सुबह का लीला होता है। तो ये जो सेवाएं जो है ना, ये कौन करते हैं? हमारे गुरु महाराज अपने मंजरी स्वरूप में। और इन लीलाओं को सुनते हैं, इन लीलाओं को अगर श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, हमारे मन में भी लोभ जागृत होते हैं, आहा क्या हमें एक अवसर मिलता इन प्रिया प्रियतम की सेवा करने। अगर किसी के मन में ऐसे लोभ जागृत हो जाते हैं ना भक्तों, कल्याण हो गया। भक्ति रसाम सिंधु की, श्रील प्रभुपाद की।